नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शना मैम इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत। छात्रों, जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं की कविता देखी थी छात्रों, रामानंद दोषी जी की कविता तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो। यह कविता देखी थी, उसका मैंने मूल भाव बताया था, कविता का पठन भी किया था और साथ साथ हमने उसके कठिन शब्द भी बताए थे। छात्रों, हम एक एक चरण का आज क्या करने वाले हैं, एक एक चरण का हम आज भावार्थ बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले चरण की को। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी है। रामानंद दोषी जी प्रस्तुत चरण के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि दुश्मनों को सचेत करना चाहते हैं। भारत के जितने भी दुश्मन राष्ट्र है उन सबको सचेत करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि तुम हमारे चोटियों की बर्फ तक को कुरेद नहीं सकते। कुरेदना मतलब निकालना। कवि भारत देश के दुश्मनों को सचेत करते हुए यह कह रहे हैं कि ये दुश्मन, तुम हमसे टकराने की सोचो भी मत। ये भूल तो तुम जानबूझकर भी मत करो और भूल कर भी मत करो। भूलना भी नहीं कि आपको यह पता नहीं है, इस बात का पता नहीं है, आपको पता नहीं कि भारत कितना शक्तिशाली है। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत करे दो। पहले पंक्ति का अर्थ है, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी है। हम वह ज्वालामुखी है छात्रों, ध्यान देके सुनिएगा। भारत वह ज्वालामुखी है जिसके हृदय में लावा छिपा हुआ है। आपको पता है छात्रों, जब भूकंप हो जाता है तब उसके बाद पीछे से ज्वालामुखी जब फट जाता है तब उसके पीछे से लावा का रस निकलता है, लाल लाल होता है, लावा रस है वो। हम दहकता लावा, ज्वालामुखी की आग है हम। दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी है। हम क्या है छात्रों? हम ज्वालामुखी है। हम कैसे है? हम ज्वालामुखी के तरह से है। दहकता लावा हमारे अंदर है। हाँ, आपको हम भोले भाले मत समझो। हाँ, आप हमें भोले भाले मत समझो। देखिए छात्रों, जिन आंधियों को देखकर, दूसरे चरण का अर्थ है छात्रों, जिन आंधियों को देखकर आपकी रूह कांप उठती है, उसमें तो हम खेले हैं। आंधियों ने गोद में हमको खिलाया ये न भूलो। आंधी मतलब तूफान छात्रों। जिस तूफान को देखकर ये घबरा कर घर में छिपकर बैठ जाते हैं हमारे दुश्मन, उस आंधियों में हम क्या हुए हैं छात्रों? हम पड़े बड़े हैं, वहां पे पले बड़े हैं, खेले हैं हम उसमें। उसने हमें गोद में खिलाया है। देखो, हमसे टकराने से पहले यह मत भूलना कि जिन आंधी और तूफानों को देखकर तुम्हारी रूह कांप उठती है। छात्रों, रूह मतलब आत्मा। तुम्हारी रूह कांप उठती है, उनमें हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अर्थात हिमालय की गोद में हम हंसते हंसते बड़े हुए हैं। हमारे रास्ते मतलब कंटक मतलब कांटा। हमारे रास्ते के कांटे यानी मुश्किल हमारे साहस के आगे खुद झुक जाती है। हमारे रास्ते में जितने भी कांटे आते हैं तो हमारे आगे हमें सादर झुकाया सिर। कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है। हमारे सामने वो सादर सिर झुकाते हैं, मतलब कांटे भी हमारे सामने झुककर खड़े रहते हैं। हमारे रास्ते में कांटे यानी मुश्किलें। कांटों का अर्थ ही हर बार कांटा ही नहीं होता है, हर बार मुश्किलें भी हो सकता है। मुश्किलें हमारे साहस के आगे खुद झुक जाती है। ऐसी मुश्किलें हमारे आगे खुद झुक जाती है। आपको हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। छात्रों, यहाँ पे पहले और दूसरे चरण में कवि ये बताना चाहता है कि आंधियों ने, जिस हम आंधियों से आप डरते हो, उस आंधी में हम खेले बड़े हुए हैं, उसमें हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। इस हिमालय की गोद में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। और जो कांटे आपको चुभते हैं ना छात्रों, वो कांटे, वह मुश्किलें हमारे सामने खुद झुक जाती है, हिंदुस्तानियों के सामने। हम ही वो तो है। अब अगले चरण का देखेंगे छात्रों। सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा विशोध लाए। तीसरा चरण है, सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा विशोध लाए। ओ हमारे तेज से सूरज लजाया ये न भूलो। छात्रों, तीसरे
चरण के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है, कवि कौन है छात्रों? रामानंद दोषी जी। रामानंद दोषी जी यह बताना चाहते हैं सिंधु मतलब समुद्र मंथन, मथ मतलब मंथन करना, मत मतलब मंथन करना। पहले हिंदू धर्म की कहानियों के अनुसार पुरानी कहानी है, देव देवताओं की कहानी है। सिंधु मतलब समुद्र का मंथन कर लिया गया था। अब तब ये समुद्र मंथन में मदद करने वाले थे देवता और राक्षस। ये कहानी मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी कहानी है, समझ लेना, ताकि आपको समुद्र मंथन पता चलेगा, सिंधु का मंथन पता चलेगा। सिंधु मतलब समुद्र। सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए, सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए। ओ हमारे तेज से सूरज लजाया ये न भूल, वो हमारी तेज से सूरज लजाया ये न भूल। छात्रों, यहाँ पे कवि इस पंक्तियों के माध्यम से दुश्मनों को यह बता सकता है कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, समुद्र का हमने मंथन किया। एक छोटी सी कहानी है समुद्र मंथन की। हिंदू संस्कृति के अनुसार एक कहानी है जिन्होंने समुद्र मंथन किया था, और उसमें कूर्म अवतार में विष्णु भगवान पर्वत के हिमालय पर्वत मंथन के लिए लिया गया था, और फिर रस्सी के रूप में बड़ा शेष नाग लिया गया था, और कूर्म नीचे वो आधार पानी में न जाए इसके आधार स्तंभ पे खड़े थे। कूर्म अवतार मतलब कछुए के रूप में भगवान श्री विष्णु खुद थे। तो इस तरह से समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन में पहली महालक्ष्मी निकली, दूसरी धन्वंतरी देवता जो हर अस्पताल में आप देखते हो मूर्ति, वो धन्वंतरी देवता निकला। पहला विष निकला, उसके साथ साथ कई रत्न निकले, अनमोल रत्न निकले, लक्ष्मी निकली, सरस्वती निकली। फिर ऐसे जो हिंदुओं की कहानी है, उस कहानी के अनुसार हमने सुधा मतलब अमृत भी खोज निकाला। अमृत कलश भी निकला था छात्रों। कहाँ से? समंदर से। और कैसे? मथ करने से। मथ कर कलेजा, समुद्र का कलेजा मथ किया था हमने। देखो, सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी, वो हम है, वो हम हिंदुस्तानी है, इतनी ताकत है हमारे अंदर। सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए। सुधा मतलब हमने अमृत की भी खोज की है। जो अमृत क्या है छात्रों, पता है क्या? विष का उल्टे अर्थ वाला शब्द। विष मतलब मारने वाला, अमृत मतलब अमर रखने वाला। जो अगर अमृत पी जाए तो वो मरता नहीं है। उसके आगे फिर से वो दूसरी कहानी है मोहिनी अवतार की, जो विष किसको पिलाया? राक्षस को पिलाया विष्णु भगवान ने, और सारे देवताओं को अमृत पिलाया, इसलिए सारे राक्षस मर गए और सारे देवता जीवित है। ऐसी कहानी है हिंदू धर्म संस्कृति की। तो उस संस्कृति के अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बताया कि हमारे हिंदुस्तानी लोग इतने, हमारे अंदर ताकत है कि हमने क्या किया है? समुद्र का मंथन किया है। सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए, वो हमारे तेज से सूरज लजाया ये मत भूलो। हमारे आगे हम ही वो है जो सागर मंथन करके अमृत को बाहर निकाल लाए। ये मत भूलो कि भारतीयों की शौर्य का तेज इतना है कि जिसके आगे सूरज भी शर्मा जाता है। शौर्य का तेज मतलब बच्चों, शौर्य पदक जिसे दिए जाते, देखो जो शहीद होते हैं, जो अमर हो जाते हैं, उनके घर वालों को वो दिया जाता है, पत्नी को वो दिया जाता है, वो शौर्य पदक दिया जाता है। और ऐसे शौर्य पदक लेने वाली वीर पत्नियों के सामने हमारा सूरज भी लग जाता है छात्र। वो हमारे तेज से सूरज भी लजाया ये न बोल। ये हमारे देश के रक्षक करने वाले हमारे जो सैनिक है ना, वो कभी हमारी जान हथेली पे लेके खड़े होते हैं छात्र। हम बारिश आ रही है इसलिए घर पे बैठते हैं, हम बर्फ गिर रही है इसलिए घर के अंदर बैठते हैं, हम धूप है इसलिए घर के अंदर बैठते हैं, हम छाँव नहीं मिल रही इसलिए घर के अंदर बैठते हैं, हम ठंड है इसलिए घर के अंदर बैठते हैं। लेकिन हमारे जो सैनिक है, भारतीय सैनिक, धूप में, छाँव में, ठंड में, बारिश में, हर एक मौसम में वो हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं छात्र। और ऐसे वीर जवान, उनके आगे तो सूरज भी लजाया है छात्र। इस कविता का अर्थ यह है कि वो हमारे तेज से, भारतीयों के तेज से, भारतीय सैनिक के तेज से, वो हमारे तेज से सूरज लजाया है ये न भूलो। मतलब ये हमारे भारतीय लोगों के शौर्य के तेज से क्या भूला है
क्या हुआ है छात्रों, यहाँ पे सूरज भी लगा है। छात्रों इस भाग 2 तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत करे दो, इसमें हमने पहला चरण देखा है, कविता का दूसरा चरण देखा है, तीसरा चरण देखा है। इसके आगे की कविता अगर आपको देखनी है, समझ लेनी है और आपको समझकर उसके प्रश्नों के जवाब सुनने हैं तो देखिए मेरा अगला वीडियो, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो भाग 3 देखिए छात्रों। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिएगा मेरा चैनल